जितने भी ड्रिंक्स हैं जिसे हम ठंडा कहते हैं, जिसे हम ठंडा होने के लिए पीते हैं, चाहे वह स्टिंग हो, स्प्राइट हो, कोको कोला या सेवन अप हो या पेप्सी हो एक्सेट्रा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसे हम ठंडा होने के लिए पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, ये हमारे लिए घातक हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ये कैंसर का भी रूप ले सकती है, क्योंकि WHO का कहना है कि जो लोग कोको कोला और कोका कोला के नाम पर डाइट कोक पीते हैं उनको कैंसर हो सकता है। अब डाइट कोक क्या है? तो जो हम कोको कोला पीते हैं उसमें 350 ml में करीब 12 से 14 चम्मच चीनी मिलाया जाता है। हाँ, उसमें मीठा करने के लिए 12 से 14 चम्मच शुगर मिलाया जाता है कोको कोला में। आप इससे समझ सकते हैं कि हम एक गिलास में 1 चम्मच चीनी मिलाते हैं दूध या पानी को घोलने के लिए, तो वही हमें बहुत मीठा लगता है। और जब हम कोको कोला पीते हैं तो उसमें 12 से 14 चम्मच चीनी सिर्फ मिलाया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति 3 से 4 दिन में जितना चीनी खाता है वह एक कोको कोला में होता है। आप बोलेंगे कि तब हमें ज़्यादा मीठा का एहसास क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है और यही डाइट कोक में चीनी नहीं मिलाया जाता है। तो यह मीठा कैसे होता है? कैसे यह मीठा लगता है? तो इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है जिसे हम अस्पार्टम कहते हैं। अस्पार्टम जो है वह चीनी के तुलना में 200 गुना मीठा होता है। यानी 1 चम्मच अस्पार्टम में 200 चम्मच चीनी के बराबर होता है। अस्पार्टम जो है ना, उसकी चुटकी भी कई चम्मच का काम कर देता है, जिसकी वजह से कैलोरी नहीं बढ़ती है, क्योंकि कैलोरी फ्री है। आपको वो शुगर वाला एहसास नहीं होता है। तो क्या होता है वहाँ होता है कार्सिनोजन, यानी कि कैंसर जैसा कर देने वाला एजेंट। उस वजह से डाइट कोक हो जाती है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह WHO रिसर्च एजेंसी ने बताया है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ फाइनली कि ये कोल्ड ड्रिंक्स जिसे हम ठंडा के रूप में पीते हैं, ये हमें अच्छा फील कराए, हमें एनर्जेटिक रखे, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं ये सभी कोल्ड ड्रिंक्स। और स्टिंग का तो ही एक अलग ही जलवा है, क्योंकि इसे बूढ़े से लेकर के बच्चे तक इसके दीवाने हैं, लेकिन इसे बढ़िया तरह से देखते नहीं हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे हमारे सिगरेट में लिखा हुआ होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। यहाँ तक कि उसमें प्रोटोकॉल है, उसमें गंदी गंदी तस्वीरें है, फिर भी लोग पीते हैं। तो इससे क्या ही लोग पढ़ेंगे। यहाँ स्टिंग में लिखा हुआ है कि नोट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, और भी आगे लिखा है तो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। और हम ये पूछा गया है कि आप कितने पी लेते हैं, तो लोगों ने बताया 2-3 दिन भर में पी लेते हैं। मतलब कि पूछो ही मत, ये हमारे कितना नुकसानदायक हो सकते हैं मनुष्य के लिए। तो फिर भी लोग पिए जा रहे हैं और इसके बारे में जानते नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टिंग में नोट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रेन, और भी स्प्राइट ये सब में लिखा हुआ नो डाउट, लेकिन इसमें लिखा हुआ है क्योंकि इसका बहुत सारे लोग आज जहाँ भी देखो, यहाँ इंस्टाग्राम पर 2 लोग हाथ धो रहे हैं इससे, रेडबुल और इससे स्टिंग से। तो मैं यही कहूँगा कि इसे ना पिएं, ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। और हमने अस्पार्टम के बारे में बताया, ये 1 चम्मच 200 चम्मच शुगर के बराबर होता है। आप बोलेंगे सिर्फ इसी में होता है, तो नहीं। कोको कोला में होता है, तो नहीं। सभी कोल्ड ड्रिंक्स में होते हैं कहीं ना कहीं, और च्युइंगम में भी होते हैं। अब आप देखते हैं कि आइसक्रीम इतना मीठा क्यों लगता है, उसमें भी होते हैं। तो आप जानकारी लीजिए, आप ये सब का उपयोग ना करें। तो आप समझ सकते हैं ये कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ हद तक जा सकते हैं, कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। तो इससे अच्छा तो पानी है, इससे अच्छा आप पानी पीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है।
तो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी